बिहार में नीतीश कुमार के एक बार फिर पाला बदलने की हलचल बहुत तेज है और इसमें सबको लग रहा है कि क्या एक बार फिर नीतीश कुमार बड़े भाई यानी कि लालू यादव को धोखा दे देंगे। और अगर ऐसा होता है तो आरजेडी का क्या होगा, क्या करेंगे लालू और तेजस्वी। खबरें तमाम तरह की आ रही थी कि लालू और आरजेडी के कई नेताओं ने नीतीश से बात करने की कोशिश की, लेकिन बात हो नहीं पाई या बन नहीं पाई। और इस बात में दम तब दिखा जब गणतंत्र दिवस के कार्यक्रम में नीतीश तेजस्वी के बीच दूरी भी दिखी और कोई बात भी नहीं हुई। साथ ही उसके अलावा जब राजभवन के कार्यक्रम में, जहां पर नीतीश कुमार तो पहुंचे लेकिन तेजस्वी यादव को पहुंचाना था, वो वहां नहीं पहुंचे। और इसके अलावा आरजेडी सांसद मनोज झा ने मांग रख दी कि नीतीश बाबू अपना स्टैंड साफ करें। और जाहिर सी बात है, अब मनोज झा ने यह बयान बिना लालू यादव की मर्जी के तो दिया नहीं होगा। लालू भी इंतजार कर रहे हैं कि अलग अलग खबरों के बीच नीतीश अपना फैसला साफ करें। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के आवास पर राज्य की महागठबंधन सरकार को बचाने को लेकर डैमेज कंट्रोल जारी है। मतलब नीतीश को किसी भी हाल में मनाने की कोशिश हो रही है। और अगर आप भी ऐसा ही सोच रहे हैं तो यह थोड़ा गलत है। अंदरूनी जानकारी के मुताबिक लालू अब अपने खास लोगों के साथ नीतीश को मनाने या समझाने की जगह एक नया गणित तैयार करने में लग चुके हैं। क्या है यह नया गणित, क्या हो सकता है, पहले जरा आपको वो समझाते हैं। देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ अपनी बेटी रोहिणी आचार्य की सोशल मीडिया टिप्पणियों को हटवाकर राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव चुप बैठ गए हैं। ऐसा नहीं है। वो नीतीश कुमार के नेतृत्व में महागठबंधन सरकार बचाने के लिए डैमेज कंट्रोल, आपदा प्रबंधन कर रहे हैं, ऐसा भी नजर नहीं आ रहा। अगर आप ऐसा कुछ समझ रहे हैं तो शायद आप लालू प्रसाद को भूल गए हैं। राबड़ी देवी आवास में जिस तरह से आरजेडी के नेताओं का आना जाना कल दिन भर जारी रहा, आज भी वो सिलसिला जारी रहा और अब भी मंथन जारी है। उसमें से एक नई बात सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि वहां पर एक नया गणित तैयार किया जा रहा है और ऐसी नीति कि लालू प्रसाद अपने लाल तेजस्वी यादव को सीधे सीएम की कुर्सी दिलवा दें। अब सवाल यह है कि क्या सचमुच जेडीयू को आरजेडी तोड़ने वाली है, यानी कि लालू यादव नीतीश कुमार की पार्टी में तोड़फोड़ करने वाले हैं। इसका गणित समझने से पहले यह ध्यान देना होगा कि पिछले दिनों नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह को इस पद से हटाए जाने के पहले उन पर यही आरोप लगाए गए कि वो आरजेडी के ज्यादा करीब हैं और पार्टी तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने इन आरोपों को नकारते हुए इस लाइन पर खबर चलाने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का ऐलान भी किया। ललन सिंह गुरुवार को बनी राजनीतिक परिस्थितियों के बीच नीतीश के आसपास थे। राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार के बनने के बाद भी ललन सिंह लगातार उनके आसपास ही हैं। मतलब नीतीश ये मान रहे हैं कि जेडीयू को तोड़ने में ललन की भूमिका अफवाह थी। लेकिन क्या जेडीयू में टूट की खबर भी अफवाह है? अगर अफवाह होती तो आरजेडी गुरुवार को इतना मंथन नहीं करती। वो सिर्फ नीतीश कुमार के आगे पीछे घूमकर उन्हें मनाने की कोशिश करती, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो आखिर कैसे खिचड़ी पक रही है राबड़ी देवी आवास में? देखिए, अंदर से जो बातें निकल कर आ रही हैं उसके मुताबिक बिहार विधानसभा में 243 सीटें हैं। यहां बहुमत के लिए 122 विधायकों का समर्थन चाहिए। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में महागठबंधन के अंदर जेडीयू छोड़ बाकी दल वही हैं जो अब भी उसके साथ हैं, जुड़े ही हुए हैं। फिर भी जादुई आंकड़े से आरजेडी दूर है। आरजेडी ने चुनाव में 75 सीटों पर जीत हासिल की थी। फिर कुर्नी सीट उपचुनाव में पार्टी हार गई और बोचहा उपचुनाव में नई सीट हासिल की। इस बीच पार्टी ने असदुद्दीन ओवैसी के एआईएमआईएम के 5 में से 4 विधायक तोड़कर अपने साथ मिला लिए और इस तरह उनके पास 79 विधायक अपने हैं। इसके अलावा कांग्रेस के 19 विधायक साथ हैं ही। सीपीआई-एमएल के 12, सीपीआई के 2, सीपीआई-एम के 2 विधायक मिलाकर 16 वामपंथी विधायक तो आरजेडी के साथ रहेंगे। इसके अलावा ओवैसी की पार्टी के इकलौते विधायक विपरीत परिस्थिति में आरजेडी को बाहर से समर्थन दे दें तो इसमें चौंकने वाली बात नहीं है। और इस तरह से 79 + 19 + 16 + 1 मतलब 115 विधायक पूरे हो रहे हैं। यह आंकड़ा बहुमत से अभी भी 7 अंक कम का है और इसके लिए दल बदल कानून की कार्रवाई से बचते हुए जेडीयू को तोड़ना ही आरजेडी के लिए एकमात्र विकल्प बिहार में नजर आ रहा है। नीतीश कुमार अगर आरजेडी का साथ छोड़ने का फैसला फाइनली ले लेते हैं तो जेडीयू को इसी तरह तोड़ना होगा कि दल बदल कानून के आधार पर टूटे विधायकों की सदस्यता रद्द ना हो और इसके लिए जेडीयू के 45 में से 30 विधायकों को तोड़ना होगा। वैसे इसमें विधानसभा अध्यक्ष की भूमिका काफी अहम होती है और इस मामले में आरजेडी का पलड़ा भारी है क्योंकि स्पीकर अवध बिहारी चौधरी आरजेडी से है। फिलहाल जेडीयू को बाहर से तोड़ना आसान नहीं है, इसलिए सभी कोशिशों और सभी गणित पर काम लगातार करते हुए इन सब के बीच आरजेडी के नेता यही कह रहे हैं कि सरकार स्थिर है। हालांकि आज मनोज झा की तरफ से यह सवाल उठाया गया कि वो अपना स्टैंड, नीतीश कुमार अपना स्टैंड साफ करें। देखिए, ऐसा कहना इसलिए भी मजबूरी है कि जेडीयू को तोड़ने की साजिश अगर बाहर आ गई तो नीतीश कुमार के लिए विधानसभा भंग करना आसान होगा, क्योंकि ये भी चर्चाएं चल रही हैं कि वो एक तरफ विधानसभा भंग करने के बारे में भी सोच रहे हैं और वो धोखाधड़ी बताते हुए
कि आरजेडी धोखाधड़ी करने की कोशिश कर रही है, जेडीयू को तोड़ने की कोशिश कर रही है, ये कहते हुए चुनाव में बीजेपी के साथ भी जा सकेंगे, यानी कि आसानी नीतीश कुमार के साथ हो जाएगी। और इसीलिए आरजेडी बहुत फूंक फूंक कर कदम रख रही है। लालू यादव इस वक्त अपने जीवन भर के पॉलिटिकल जो उनका अनुभव है उसका निचोड़ निकाल कर कोशिश कर रहे हैं किसी तरीके से ऐसा गणित फिट करने की कि तेजस्वी यादव को सीएम बना दे और नीतीश कुमार को दे दें करारा जवाब। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।